तो वेलकम बैक। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। LPU DEMTH 137 कैलकुलस जो है, इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो कैलकुलस में है वो आप देखा जाएगा तो आपको एक 10 नंबर का 10 मार्क्स का एक, जैसे एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है तो उसमें ये क्वेश्चन एक जरूर आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आज ये वीडियो में आया हूँ आपको, ताकि आप इसमें 10 के 10 नंबर स्कोर कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो ये 10 नंबर का मार्क्स के क्वेश्चन आता है और इसमें हम सीखते हैं एक्चुअली असल में आप जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि किसी का इंटीग्रल फाइंड करो सम ऑफ लिमिट्स, तो आप सिंपल सा ये मेथड आप याद रखना कि अगर लिमिट्स ए और बी दी हुई है और कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, अगर उसका मतलब लिमिट्स ऑफ सम फाइंड करना है, तो आप एक जगह पे रफ में क्या करना कि आप ऐसे करके देख लेना FB - FA। अगर आपने ऐसे कर मतलब ये डिफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका है कि आप क्या करो कि पहले इसको पुट कर दो, माइनस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करना है, रफ में आपने ये सॉल्व करके देख लेना है जो आप लिमिट्स ऑफ सम को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि ये जो लिमिट्स ऑफ सम है इसमें थोड़े से एल्जेब्रिक चीजें लग जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको एक नंबर मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा, जैसे कि AP सीक्वेंस मिल सकता है, आपको GP सीक्वेंस मिल सकता है। तो आपको सीक्वेंस वगैरह मिलेंगे और आपको उसको सॉल्व करके फिर आपको आंसर आएगा यही। क्योंकि हमेशा से ही आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि पहले क्या होता था कि पहले लोग को जब इंटीग्रल नहीं था तो लोग क्या करते थे, लिमिट्स ऑफ सम का मतलब इसी का यूज करके किसी पर्टिकुलर रीजन का निकालते थे। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि ये चीज क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना ये है कि देख लो, अगर यहाँ पे कोई ग्राफ है और कोई फंक्शन है, मान लो कोई ऐसा भी फंक्शन है, मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया, ठीक है। और ये फंक्शन मैं कह देता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और ये पॉइंट का अगर मैं देखूं तो ये x हो जाएगा, x इक्वल टू a, ठीक है। और अगर इस पॉइंट का देख लूं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बी। तो आप यहाँ पे चेक करो कि ये जो मैंने बनाया ये है क्या, ये यही तो है डिफाइनाइट इंटीग्रल, कि आप यहां से यहां तक फाइंड करो। लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट्स लगानी है, मतलब एज लिमिट्स ऑफ सम। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का आता ही इसलिए है कि जो बच्चे लिमिट का यूज करके इंटीग्रल को निकाले। तो आप क्या करो, एक रफ कॉपी में इसका यूज करके आप सम को निकाल मतलब आंसर निकाल लो। उसके बाद आप सम में जो मैं एल्जेब्रिक चीजें बताऊंगा वो आपको इनपुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या समझते हैं कि अगर मुझे यहां से यहां तक का रीजन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट यहां से मैंने ऐसे खींच ली। और ये पॉइंट होगा कितना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अगर मैं मान लू ये h है, मतलब ये a है, तो ये यहां तक की दूरी मान लो h है, तो ये क्या हो जाएगा a+h। ये बात समझ में आ रही है, क्या है ये a+h है। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूं कि सर ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे h मल्टी h कॉमा fx, ठीक है। यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। और वैसे ही या मैं बोलूं fa, ये FA ना कि FX, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा FA, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट मतलब ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये h लिया है ना, वैसे ही एक और मैं अगर डिस्टेंस लेना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस लूंगा a+2h, मतलब एक h और आगे बढ़ा के, फिर आगे अगर यहाँ पे एक और मैं लूंगा तो ये हो जाएगा a+3h। वैसे ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा यहां तक, ये जाएगा a+n-1h तक। तो यहां तक मैंने क्या एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट मेरे मिल रहे हैं, ये जो a+h है और यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है,
अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, फाइनाइट। लेकिन यहाँ पे एक एरर क्या है, एरर होगी यहाँ पे चीज, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल से बन रहे हैं ना, ये हमें क्या देंगे, ये हमें एरर देंगे। तो इनको मतलब काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि जो एच है, एक्चुअली में जो एच होगा यहाँ पे वो होगा, मतलब जो अप्रोच करेगा लिमिट के वो होगा जीरो पॉजिटिव के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जीरो पॉजिटिव है, अगर इन्हीं को कम करना है तो जीरो से मतलब इनको जीरो के बहुत छोटा कर दूं, और जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये पूरा पूरा अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल जिसको मैं एन कहूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, तो हमारी जो एरर की वेलोसिटी, मतलब जो एरर का संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिमिट ऑफ सम निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं यहां से इनफाइनाइट लेके जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल लेके जाऊं यहां तक, तो सबका सम तो क्या आ जाएगा, लिमिट एन, जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, और जो एच है वो क्या है, जीरो पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सबका पूरा ए से बी तक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट कर रहा हूँ ए से यहाँ तक का, तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ ए, या मैं बोलूँ यहाँ पे एच एफ ए, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो लंबाई इसकी ये है और ये चौड़ाई कितनी है, एच है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर यहाँ पे फिर एच ले लिया, और फिर कितना ले लिया, एफ ए प्लस एच, और फिर यहाँ पे प्लस कितना कर दिया, एफ ए प्लस टू एच। तो ये कहाँ तक जा रही है, ये जाएगी प्लस, ये सारे प्लस हो रही है, सारे प्लस करेंगे मतलब कहाँ तक, एन तक, और एन स्टेंड टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच एफ ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे एच। तो यहाँ पे यहां तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एच कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी, एच अप्रोच जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे एच कॉमन ले लिया, सब में एच कॉमन है, तो कितना आ जाएगा एच, और यहाँ पे क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच, और वैसे ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला बना है यही है, मतलब ये इक्वल टू किसके होगा, इस वाले फॉर्मूले के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वही चीज कर रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा यही एरिया ही फाइंड कर रहा है, और ये अल्टीमेटली जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है अपने ए बी एफ ओ एक्स डी एक्स, मतलब इंटीग्रल भी यही रिजल्ट देगा और ये भी यही रिजल्ट देगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, मैं वैसे कराऊंगा भी, आपको कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसका क्या करोगे, रफ में अपना आंसर निकाल लोगे, उसके बाद ये आपको फॉर्मेलिटी कर देनी है, और आपको एल्जेब्रिक चीजें आनी चाहिए। अभी भी ये देखा जाए तो अधूरा है, क्योंकि जो एच की वैल्यू है वो डिफाइनाइट नहीं है। तो जब भी एच जो होगा वो जी, मतलब जो अगर यहाँ पे पूरी बात की जाए कि ये पूरा पूरा लेंथ की है कितना, पूरा लेंथ, तो ये हो जाएगा एन गुणा एच, है ना, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल और कितने एच है वो, तो ये बराबर किसके होंगे, ये पूरा नंबर क्या है, बी माइनस ए। तो यहाँ पे ये हमारा, जब ये फॉर्मूले के साथ हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है। अभी ये अधूरा था, अभी ये पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल एच की वैल्यू निकालूंगा तो कितना मिलेगा, बी माइनस ए डिवाइड बाय एन। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, यहाँ पे NH की वैल्यू आ गई, और हम ऐसे ही करके सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको दो तीन चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा अलजेब्रा के, तो उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई अलजेब्रा a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक का अगर कोई प्लस मिलता है, मतलब एक से लेके जितने भी नंबर है उनका इनफाइनाइट नंबर तक का आपको प्लस मिलता है, तो ये इक्वल होगा n, या n तक का प्लस करना हो तो ये कितना होगा, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दूसरा फॉर्मूला, आपने ये जो फॉर्मूले है ये आपने
छोटी क्लासों में भी देख रखा होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अगर ऐसे ही n-1 का स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा n-1 n माइनस, या मैं कहूँगा 2n-1 डिवाइड बाई 6। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा। क्यों क्यों यूज होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 कुछ तो बन रहा है ना यहाँ पे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस 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 n-1 की क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 डिवाइड बाय 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे और फॉर्मूले भी हैं हमारे पास, तो और फॉर्मूले में इधर लिख देता हूँ फटाफट से। और फॉर्मूले हमारे पास, अगर हमारे पास a, जो आपने जीपी सीरीज पढ़ रखी होगी, तो a प्लस ए आर प्लस ए आर 2 प्लस, अगर ऐसे ही करते करते कितना है, ARn-1 तक है, तो ये इक्वल होगा ARn-1 R-1, ये सम ऑफ जीपी का है सवाल जो है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको सवाल मिलता है साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h, कहाँ तक का सम मिलेगा आपको, आपको सम मिलेगा साइन a प्लस n-1। अगर आपको यहाँ तक का मिलता है, ठीक है, तो ये बराबर जो होता है वो होता है साइन a प्लस n-1 डिवाइड बाय 2, ये पूरी वैल्यू के गुणा h, ये पूरा, और साइन, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो कि फर्स्ट थी, अगर मैं इसको सबको निकालूं तो ये हमारी नंबर ऑफ टर्म बनती है ना, तो a प्लस फर्स्ट टर्म और यहाँ पे लास्ट टर्म जो लास्ट होती है वो कितनी होगी, n h ही होगी, और डिवाइड बाय 2, तो ये बराबर होता है साइन h डिवाइड बाय 2 के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अगर यहाँ पे कॉस हो, मतलब इसकी जगह कॉस हो, तो यहाँ पे बस कॉस चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, छेवां फॉर्मूला देख लो, बहुत आसान है। अगर कॉस ए है प्लस कॉस ए प्लस एच है, वैसे ही ये कहाँ तक है प्लस किया हुआ, ये प्लस किया हुआ है कॉस ए प्लस n-1 एच तक का अगर प्लस किया हुआ है, तो ये बराबर होगा कॉस a प्लस n-1 h डिवाइड बाई 2, मतलब ये सब का ही साइन एन एच डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन एन एच डिवाइड बाय 2, h डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये सारा h है, तो यहाँ पे बस चेंजेस है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूले ये आपके यूज होंगे। और फटाफट से एक सवाल को हम फटाफट करते हैं और इसका सम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एक सवाल करते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हमने सवाल जो किया है वो है जो सवाल मैं लेने वाला हूँ वो है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है 0 to 1 x dx का। तो हम क्या करेंगे, रफ में क्या करते हैं, पहले रफ में निकाल लेते हैं। तो रफ में इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर फंक्शन मेरा x है, f(x) इक्वल टू x, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बस पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन, यहाँ पे जो a है वो मेरा क्या है, 0 है, और जो b है वो क्या है मेरा 1 है, सॉरी 1 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा जो इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे ये जो आंसर बन रहा है ये मेरा बना
तो फटाफट से मैं क्या करूंगा, इसको आंसर बनाने के लिए, ये हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और हमारे पास ए जो है वो क्या है, ए इक्वल टू 0 है, और बी इक्वल टू क्या है, हमारे पास 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा, मतलब डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का जो पावर रूल है, मतलब या मैं पावर रूल कहूँ या मैं वो कहूँ जो कि हम ऐसे लगाते थे, ये वाला रूल लगाएंगे सबसे पहले। अगर यहाँ पे n है और dx है तो इक्वल होता है n प्लस वन, मतलब x n प्लस वन n प्लस वन। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम वो पुट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं इधर को लगाऊं, ये बनेगा मेरा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे जो मेरे पास लिमिट है वो कितना है, 0 और 1। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा सबसे पहले 0, तो 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बना, 1 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, सॉरी, -1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आंसर बना है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे -1 डिवाइड बाई 2 के? तो हम देखते हैं लिमिट फॉर्मूला लगा के। तो गाइज यहाँ पे अगर मैंने देखा तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है, ये थोड़ा सा ये पार्ट जो है ये मैंने गलत अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला जो होता है अपना वो होता है फंक्शन ऑफ v माइनस फंक्शन ऑफ a। तो यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जो a है वो ये है और b जो है ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ जो रिजल्ट मिलता है हमारे पास वो बनेगा ओवरऑल 1/2। तो क्या हमारा ये लिमिट से भी ऐसे ही सॉल्व हो रहा है? तो देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो मैं अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ पे जो था फॉर्मूला, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है, और h अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या था h, और यहाँ पे क्या बना था f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो बना था, इसी में हम f ऑफ a क्या है यहाँ पे लिख भी लेते हैं, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और f x इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बनेगा मेरा लिमिट n इनफाइनाइट, और यहाँ पे h, और यहाँ पे बनेगा 0 प्लस h, और यहाँ पे a जितनी भी है बार 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 2h प्लस 3h प्लस ये कहाँ तक जाएगा n माइनस 1, जो कि होता है n माइनस 1h। तो यहाँ तक ये जाता है। तो इन सब में से अगर मैं h को कॉमन ले लूँ, अगर मैं इन सब में से देखूँ तो यहाँ पे भी 1h है, यहाँ पे मैं जितने भी h आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इन सभी h में से h को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कहाँ तक बनेगा n माइनस 1 h तक। यहाँ तक हमारे पास ये बनेगा। तो हमारे पास यहाँ n माइनस 1 h बचता है। तो हमारे पास अगर ये रिजल्ट है तो क्या ये अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे बनेगा, तो क्या ये वैसा नहीं बन रहा? ऑब्वियस ही बात है बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट n इनफाइनाइट, ऑब्वियस ही बात है जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा है अभी, तो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बना n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये चीजें यहाँ पे बनी है। तो आगे अगर मैं इसको सॉल्यूशन करना चाहूँ, तो मैंने देखा था कि जो मेरा यहाँ पे एन एच है, एन और एच वो कितना है, बी माइनस ए। तो यहाँ पे एन और एच इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे मेरा एन और एच, अगर ये मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है तो यहाँ पे मेरा ऐसे मैं लिख सकता हूँ एन एच मल्टीप्लाई एन, यहाँ पे एच एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2
लिमिट n अप्रोच टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 1 हो जाएगी। और ये है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे बनेगा एच एन माइनस एच डिवाइड बाय ओवरऑल 2। तो यहाँ पे जो मेरा बना, अगर जो मैं बात करूं या ओवरऑल यहाँ पे बना क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अगर मैं h की वैल्यू को पुट कर दूं, मतलब 0, मतलब ये जो पुट कर दूं, यहाँ पे देखना एन एच दोबारा बन रहा है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एच डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं अब यहाँ पे h की वैल्यू डाल दूं, मतलब मैं h की वैल्यू अब डाल दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ओवरऑल आंसर। और n यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो ओवरऑल आंसर जो आया मेरा इस फंक्शन का, फॉर दैट अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे dx इक्वल टू, तो ये ओवरऑल किसके बराबर हो गया, अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर हो गया, क्योंकि h को 0 अपॉइंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे आंसर मेरा हो चुका है। थैंक यू सो मच।